एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक भेड़िया रहता था। उसका नाम था भूरा। भूरा का घर जंगल के बीचों बीच था, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती थीं। भूरा बहुत ही शरारती और चालाक था। उसकी चालाकी के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। वह हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोचता रहता था। एक दिन भूरा जंगल में टहल रहा था। वह अपने विचारों में खोया हुआ था और सोच रहा था कि आज क्या नया किया जाए। तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी बहुत ही पुरानी और लकड़ी की बनी हुई थी। गाड़ी में तरह तरह के फल लदे हुए थे। सेब, केले, अंगूर और संतरे सभी ताजे और रसीले दिख रहे थे। भूरा के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि अगर ये फल उसे मिल जाए तो उसकी दावत हो जाएगी। भूरा सोचने लगा कि कैसे इन फलों को खाया जाए। वह जानता था कि गाड़ी के मालिक को बिना बताए फल चुराना आसान नहीं होगा। अचानक उसे अपनी दोस्त लोमड़ी की याद आई। चालाकी हमेशा उसकी मदद करती थी जब भी उसे किसी मुश्किल में फंसना पड़ता था। लोमड़ी का नाम था चालाकी। चालाकी की बुद्धिमानी और चालाकी के किस्से भी जंगल में मशहूर थे। चालाकी भी उतनी ही शरारती और चालाक थी जितना भूरा। दोनों की जोड़ी जंगल में सबसे खतरनाक मानी जाती थी। भूरा दौड़ता हुआ चालाकी के पास गया। उसने चालाकी को सारी बात बताई और उससे मदद मांगी। चालाकी ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, कोई चिंता नहीं भूरा, हम मिलकर इन फलों को हासिल करेंगे। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। चालाकी ने भूरा को बताया कि वह गाड़ी के मालिक का ध्यान भटकाएगी और भूरा उस समय फल चुरा लेगा। चालाकी ने गाड़ी के मालिक के पास जाकर उससे बातें करनी शुरू कर दी। उसने उसे जंगल के बारे में कई कहानियां सुनाई और उसका ध्यान पूरी तरह से भटका दिया। इस बीच भूरा धीरे धीरे गाड़ी के पास पहुंचा और फलों को चुराने लगा। उसने जल्दी जल्दी सारे फल अपने मुंह में भर लिए। भूरा और चालाकी ने मिलकर सारे फल चुरा लिए और जंगल में भाग गए। दोनों बहुत खुश थे और हंसते हुए अपने घर की ओर लौट गए। घर पहुंचकर दोनों ने मिलकर फलों की दावत की। भूरा और चालाकी ने उस दिन का भरपूर आनंद लिया और अपनी चालाकी पर गर्व महसूस किया। इस तरह भूरा और चालाकी की एक और मजेदार और रोमांचक कहानी का अंत हुआ। जंगल में सूरज ढलने लगा और चारों ओर शांति छा गई। भूरा ने चालाकी को सारी बात बताई। भूरा, जो एक समझदार और अनुभवी भेड़िया था, ने चालाकी, जो एक चालाक और चतुर लोमड़ी थी, को अपने पास बुलाया। उसने धीरे धीरे चालाकी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतानी है। उसने बताया कि कैसे उसने फलों से भरी एक गाड़ी देखी है। भूरा ने कहा, मैंने जंगल के किनारे पर एक गाड़ी देखी है जो फलों से लदी हुई है। ये फल बहुत ही ताजे और रसीले लग रहे थे। चालाकी भी लालच में आ गई। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने सोचा, अगर हम ये सारे फल पा जाएं, तो हमें कई दिनों तक खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसने सोचा कि अगर वो भूरा के साथ मिल जाए तो सारे फल खा सकते हैं। चालाकी ने भूरा की ओर देखा और कहा, अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हम आसानी से उन फलों को हासिल कर सकते हैं। चालाकी ने भूरा से कहा, चिंता मत करो दोस्त, मेरे पास एक योजना है। भूरा खुश हो गया। चालाकी ने भूरा को समझाया, हम रात के समय जाएंगे जब कोई नहीं देख रहा होगा। हम चुपचाप गाड़ी के पास जाएंगे और सारे फल उठा लेंगे। उसे यकीन था कि चालाकी कोई ना कोई तरकीब जरूर निकालेगी। भूरा ने चालाकी की योजना पर भरोसा किया और दोनों ने मिलकर योजना बनाई। चालाकी ने कहा, हम दोनों को बहुत सावधानी से काम करना होगा। अगर हम पकड़े गए तो हमें बड़ी मुसीबत हो सकती है। भूरा ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी योजना बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों ने मिलकर अपनी योजना को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। चालाकी ने भूरा को अपनी योजना बताई। उसने कहा, तुम गाड़ी के पीछे छुप जाओ, मैं किसान को बातों में उलझाकर गाड़ी रुकवा दूंगी, फिर हम दोनों मिलकर सारे फल चुरा लेंगे। भूरा को यह योजना बहुत पसंद आई। उसे चालाकी की चतुराई पर बहुत भरोसा था। दोनों ने मिलकर योजना को अंजाम देने का फैसला किया। जैसे ही किसान गाड़ी लेकर वहां से गुजरा, चालाकी ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने मीठी आवाज में किसान को पुकारा, अरे किसान भाई, रुक जाओ, तुम्हारी गाड़ी का पहिया ढीला है। किसान भोला था। उसे चालाकी की बातों पर यकीन आ गया। उसने गाड़ी रोक दी और पहिया चेक करने लगा। इसी बीच मौका देखकर भूरा चुपके से गाड़ी के पीछे चढ़ गया। उसे फलों की खुशबू आ रही थी। वह फलों को देखकर और भी लालची होता जा रहा था, लेकिन भूरा डरा हुआ भी था। उसे डर था कि कहीं किसान उसे देख न ले। चालाकी ने देखा कि भूरा गाड़ी में चढ़ गया है। भूरा, जो हमेशा से ही खाने का लालची था, गाड़ी में रखे फलों को देखकर बहुत खुश हो गया।
उसे लगा कि अब उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वह आराम से सारे फल खा सकेगा। उसने किसान से कहा, चिंता मत करो, पहिया तो ठीक है। किसान, जो पहले से ही परेशान था, लोमड़ी की बात सुनकर थोड़ा राहत महसूस करने लगा। उसने सोचा कि शायद लोमड़ी सही कह रही है और उसे अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। तुम अपनी यात्रा जारी रखो। किसान ने लोमड़ी की सलाह मान ली और अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। उसे यह नहीं पता था कि लोमड़ी के मन में कुछ और ही योजना चल रही है। किसान चालाकी को धन्यवाद देकर आगे बढ़ गया। किसान ने सोचा कि लोमड़ी ने उसकी मदद की है और वह उसके प्रति आभारी था। लेकिन किसान को यह नहीं पता था कि लोमड़ी की असली मंशा क्या थी। भूरा खुश हो रहा था। उसे लगा कि अब वह सारे फल खा लेगा और उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वह अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मान रहा था। उसे लगा कि अब वह सारे फल खा लेगा। भूरा ने सोचा कि अब उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और वह आराम से सारे फल खा सकेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि चालाकी के मन में कुछ और ही योजना चल रही है। लेकिन उसे क्या पता था कि चालाकी के मन में कुछ और ही चल रहा है। चालाकी ने पहले से ही एक योजना बना रखी थी। उसने सोचा कि कैसे वह भेड़िए को बेवकूफ बना सकती है और अपने लिए कुछ फायदा उठा सकती है। चालाकी ने भेड़िए की मूर्खता का फायदा उठाने का मन बना लिया था। जैसे ही गाड़ी थोड़ी दूर गई, चालाकी ने चिल्लाकर कहा, अरे किसान भाई, रुक जाओ, तुम्हारी गाड़ी में एक भेड़िया छुपा है। किसान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। दरअसल चालाकी ने मौका पाकर भूरा को गाड़ी से धक्का दे दिया था। भूरा जमीन पर गिर पड़ा और उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। भूरा उदास होकर जंगल में वापस चला गया। उसे अपनी लालच पर बहुत पछतावा हुआ। उसे समझ आ गया कि लालच बुरी बला है। अगर उसने लालच नहीं की होती तो उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। सच्ची दोस्ती धोखा देने से नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने से होती है। हमें